आज से लगभग 2500 साल पहले लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली में एक गरीब दंपति को आम के पेड़ की छांव तले एक नन्ही सी लावारिस कन्या मिली। जब उस कन्या के माता पिता का कोई अता पता नहीं मिला तो उस निर्धन दंपति ने उसे अपनी संतान मानकर पालने का निर्णय लिया। वह आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसलिए उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और आम्रपाली यौवन अवस्था तक पहुंच गई। आम्रपाली को भगवान ने इतनी फुर्सत से बनाया कि उस दौर में उसकी सुंदरता का कोई सानी नहीं था। आम्रपाली की सुंदरता का वर्णन पाली ग्रंथों में देखने को मिलता है। वह इतनी खूबसूरत थी कि वैशाली का हर पुरुष उससे विवाह करने को लालायित था। प्राचीन पाली ग्रंथों के मुताबिक राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। आम्रपाली के लिए शादी के अनगिनत प्रस्ताव आए। इतने सारे विवाह प्रस्तावों की वजह से आम्रपाली के माता पिता बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए और यहीं से आम्रपाली का आगे का जीवन नर्क बनने की ओर अग्रसर हुआ। अगर उसके माता पिता किसी एक पुरुष को उसके लिए चुनते तो नगर के बाकी पुरुष खफा हो जाते और पूरे वैशाली साम्राज्य में अशांति तक फैलने का डर था। पाली ग्रंथों के मुताबिक वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था जिसकी अपनी एक संसद भी थी। जब आम्रपाली की खबर वैशाली संसद तक पहुंची तो संसद के सदस्यों ने इस मुद्दे पर चर्चा करने का निर्णय लिया और उन्होंने तय किया कि राज्य की एकता और शांति के लिए सभी को खुश रखना बहुत जरूरी है। और उन्होंने ऐसा फैसला सुनाया जो आम्रपाली जैसी खूबसूरत लड़की के लिए ये एक भयानक सपने जैसा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी ये सुंदरता उसी के लिए एक दर्दनाक कहानी बन जाएगी। इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला को बहुत ही कम उम्र में राज्य की संसद के आदेश से वेश्या बनना पड़ गया। वह शायद इतिहास की इकलौती ऐसी महिला थी जिसे ऐसी बदनसीबी झेलनी पड़ी। अब आम्रपाली पूरे नगर की दुल्हन बन चुकी थी जिसे अब हर किसी से प्यार करना था। आम्रपाली के नगर वधू बनाने से वैशाली के लोग तो बहुत खुश हो गए, लेकिन आम्रपाली अपनी ही खूबसूरती का शिकार बन चुकी थी। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। यह खिताब उस समय 7 साल के लिए दिया जाता था और इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता था। आम्रपाली को अलग से अपना एक महल मिला और शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपना पार्टनर चुनने का अधिकार भी मिला। उसी समय मगध पर बिंबिसार नामक राजा का शासन था। मगध और वैशाली दोनों राज्यों के आपसी संबंध शत्रुतापूर्ण थे। बिंबिसार के कानों तक आम्रपाली की खूबसूरती के चर्चे पहुंच चुके थे। एक दिन बिंबिसार भेष बदलकर आम्रपाली से मिलने वैशाली नगर जब पहुंचे। जब उसने आम्रपाली को पहली बार देखा तो उसकी खूबसूरती को देखकर वो आम्रपाली के प्यार में पड़ गया। बाद में आम्रपाली भी बिंबिसार से प्यार करने लग जाती है। आम्रपाली बिंबिसार के बच्चे की माँ भी बन जाती है और वह बच्चा बाद में जाके एक बौद्ध भिक्षु बन जाता है। एक बार जब बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया तो उसने आम्रपाली के महल में शरण ली और उसी दौरान आम्रपाली को बिंबिसार की असली पहचान पता चल गई। आम्रपाली ने बिंबिसार को तुरंत युद्ध रोकने के लिए कहा और बिंबिसार ने आम्रपाली की बात मानकर युद्ध स्थगित कर दिया। बिंबिसार ने आम्रपाली को मगध की महारानी बनने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन आम्रपाली ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वैशाली और मगध दोनों एक दूसरे के शत्रु साम्राज्य थे। अगर आम्रपाली ने बिंदुसार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो भयंकर युद्ध छिड़ जाता और हजारों लाखों लोग मारे जाते। बाद में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु भी आम्रपाली पर मोहित हो गए और आम्रपाली भी उससे प्यार करने लग गई। लेकिन जब वैशाली के लोगों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने आम्रपाली को जेल में डाल दिया। जेल में डालने की खबर जैसे ही अजातशत्रु के पास पहुंची तो उसने क्रोधित होकर वैशाली पर कहर बरपा दिया। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए। इस विभीषिका से आम्रपाली बहुत दुखी हुई क्योंकि वह अपने राज्य से बहुत प्यार करती थी और इस तरह से वह अपने प्यार को नहीं पाना चाहती थी। बाद में आम्रपाली, जिस पे बड़े बड़े व्यापारी और राजा महाराजा मोहित हो गए थे, वह एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई। आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को भोजन के लिए आमंत्रित किया और 4 महीने के प्रवास के लिए अनुरोध किया।
बुद्ध भिक्षु अपने गुरु बुद्ध की अनुमति से आम्रपाली की बात मान लेता है और 4 महीने के लिए आम्रपाली के महल आ जाता है। 4 महीने बाद आम्रपाली बुद्ध भिक्षु के साथ आई और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गई। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध से कहा, मैं आपके बुद्ध भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई, लेकिन उसकी आध्यात्मिकता ने मुझे मोहित कर लिया और मुझे उन्हीं की राह पर चलने को विवश कर दिया। बाद में आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है और जीवन पर्यंत बौद्ध भिक्षुणी रहकर अपना जीवन व्यतीत करती है।